जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा है, लेकिन देखी हुई खबर को जानेंगे वीडियो में अंत में। इससे पहले जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज 23 मई शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें आरबीआई ने आम लोगों को दी बड़ी राहत। 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं चुकाने की मिली छूट, और जियो प्लेटफॉर्म में केकेआर करेगी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश। अगले अपडेट में जानेंगे पीएम मोदी ने बंगाल के लिए दिए 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज। साथ ही जानेंगे 24 मई से शुरू होगा आईपीएल का धूम धड़ाका, और लाहौर से कराची जा रहा विमान क्रैश। अगले अपडेट में जानेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार जिला अदालतों की कामकाज पर 31 मई तक रहेगी पाबंदी। अगले अपडेट में जानेंगे भारत और अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन का नया प्लान। साथ ही जानेंगे 1 रुपए किलो से भी कम कीमत पर प्याज बेचने को मजबूर हुए किसान। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव से पहले तो देश में सोना आज 50 रुपए के उछाल के साथ 47,250 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 50 रुपए के उछाल के साथ 48,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 47,250 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,680 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 48,660 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 47,900 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम लोगों को 3 महीने से मोरेटोरियम को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है। अब 31 अगस्त तक लोन मोरेटोरियम का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने मोरेटोरियम के ब्याज के भुगतान के समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। यानी अब लोन की ईएमआई अगस्त तक नहीं चुकाने की छूट मिल गई है। हालांकि इसमें मुश्किल यह है कि लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो जाने पर आपको एक साथ 6 महीने की ईएमआई और उस पर लगने वाला ब्याज चुकाना होगा। यानी 6 महीने के बाद एक मुश्त बड़ी रकम देनी पड़ सकती है। मोरेटोरियम में सिर्फ यह छूट मिली है कि 6 महीने तक किस्त ना चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 6 महीने की किस्त और ब्याज एक साथ चुकाना आपके लिए और मुश्किल हो सकता है। अगली बड़ी खबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्वामित्व वाली जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में केकेआर 11,367 करोड़ रुपए निवेश करेगी। देश की बड़ी डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्री और जियो प्लेटफॉर्म्स ने शुक्रवार को इस डील की घोषणा की। केकेआर जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ रुपए निवेश करेगा। जी हाँ दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म्स ने पिछले एक महीने में 5 बड़ी डील की है। रिलायंस जियो में निवेश करने वाली कंपनियों की लिस्ट में फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक के बाद अब केकेआर शामिल हो गई है। इसी के साथ अब जियो प्लेटफॉर्म्स ने 78,562 करोड़ रुपए की डील को पूरा कर लिया है। अगली बड़ी खबर में चक्रवात अम्फान की चपेट में आने से अब तक पश्चिम बंगाल में 77 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मोदी ने कहा है कि मैं राज्य को 1,000 करोड़ रुपए की अंतरिम मदद देने की घोषणा करता हूं। संकट और निराशा के इस समय में पूरा देश और केंद्र बंगाल के लोगों के साथ है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि इस पैकेज के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्या ये एडवांस पैकेज है या ओवरऑल, कुछ भी पता नहीं है। मैंने पीएम मोदी से कहा है कि आप जो भी घोषणा करें उसकी डिटेल मुझे दें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। संक्रमण के कारण लाइव क्रिकेट तो संभव नहीं है। ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स ने आईपीएल के पिछले 12 सीजनों के फाइनलों को दिखाने का फैसला किया है। स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर 24 मई से 29 मई तक हर दिन 2 आईपीएल फाइनल देख पाएंगे। इस तरह आईपीएल का धूम धड़ाका 24 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले दिन आपको आईपीएल 2019 और आईपीएल 2018 का फाइनल मुकाबला दिखाया जाएगा। दिन का पहला आईपीएल फाइनल सुबह 11 बजे और दूसरा आईपीएल फाइनल दोपहर 3 बजे देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट कराची एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। माना जा रहा है कि इस विमान में 98 लोग सवार थे। विमान लाहौर से कराची जा रहा था और मलिर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई है। विमान हादसे के वीडियोस में एक आवासीय इलाके में जहां से विमान गिरा है वहां धुएं का बड़ा गुबार निकलते हुए दिखाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार जिला अदालतों में कामकाज पर पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेगी और केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी। इससे पहले ये पाबंदियां 23 मई तक लागू थी। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल के नेतृत्व में उच्च न्यायालय की प्रशासनिक और आम पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया है कि पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में भारत और अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन ने अपने रक्षा बजट को पिछले साल के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। यह भारत के रक्षा बजट का करीब 3 गुना है और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक देश की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में शुक्रवार को पेश किए गए एक मसौदा बजट रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में चीन के रक्षा बजट की वृद्धि 6.6% रहेगी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ न्यूज ने बताया कि इस तरह लगातार 5वें वर्ष चीन ने रक्षा बजट में 10% से कम बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जब आप दिल्ली में 20 रुपए किलो प्याज खरीद
रहे थे तब तेलंगाना की सदाशिव पेट मंडी में कुछ किसानों ने 59 पैसे प्रति किलो की रेट पर प्याज बेचने को विवश थे। देश की कई मंडियों में पिछले 10 दिन में 59 पैसे से लेकर 3.5 रुपए किलो तक के न्यूनतम रेट पर उत्पादकों को प्याज बेचनी पड़ी है। यह सच सरकारी वेबसाइटों पर दर्ज है। जबकि प्याज की उपज से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने में किसान को कम से कम 8 से 9 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। ऐसे में प्याज के किसानों का क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।